एक और परिवार की इज्जत के संदर्भ में बता के जाना है। क्या है, कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ना, तो उनमें से एक प्रतिष्ठा जैसे कमलनाथ जी की तो मटिया मेट हो रही है, 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पर एक और नाम कौन है, हमारे साथ में ब्रेक पे जाना था पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पिछली बार बड़े अंतर से बिलासपुर में जीते थे, देवेंद्र यादव वहां पे प्रत्याशी के तौर पर हैं। सीधे अरुण साहब जी के पास चलते हैं, पर अरुण साहब जी से पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भतीजे अजीत पवार ने उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगवा दिया है। तो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो बारामती से प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला है अपनी ननद अजीत पवार की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से। सुप्रिया सुले इस समय 14,000 वोटों से आगे। अरुण साहब जी के पास चलते हैं। अरुण जी, रुझान एक कठिन मुकाबले की ओर ले गए हैं इस आम चुनाव को, क्या कहते हैं? हिमांशु जी, एक बात स्पष्ट है, ये पहले राउंड की गिनती का प्रारंभिक रुझान है और इन रुझानों से तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये स्पष्ट है। विपक्ष और इंडी गठबंधन के हर प्रकार के षड्यंत्र, प्रोपोगेंडा, अफवाह, इन सब को नकारते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरुण साहब जी, रुझान तो जो है संदेह पैदा कर रहे हैं ना। आपको 370 के पार जाना था भाजपा को लेकर, यहाँ 270 के लाले पड़ गए भाजपा को। आंकड़ा जो है वो इस समय 289 सीटें दे रहा है इंडिया को। और जो इंडी गठबंधन आपके अनुसार प्रोपेगेंडा करने वाला, अफवाह फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, 222 सीटों पर आगे। क्या हो गया ऐसा क्यों रुझान आ रहा है? हिमांशु जी, मैंने आपसे ये कहा कि ये पहले राउंड की गिनती का नतीजा है। पहले राउंड की गिनती और चुनाव परिणाम का ये प्रारंभिक रुझान है। प्रारंभिक रुझान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। ये स्पष्ट है। जहां तक सीटों की बात है, जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अच्छी खासी जीत मिलने वाली है। पर एक बात बताओ ना, ये प्रारंभिक रुझान में ऐसा क्यों है? बनारस में नरेंद्र मोदी जी 600 वोट से आगे हैं और गांधीनगर में अमित शाह 96,000 वोटों से आगे हैं। राहुल गांधी वायनाड में 1,00,000 वोटों से आगे हैं। रायबरेली में 18,000 वोटों से आगे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, नहीं हिमांशु जी, जैसे मैंने कहा कि ये पहले राउंड दूसरे राउंड की ही गिनती का है और जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी 18-19 राउंड की गिनती होनी है और इसलिए जो परिणाम है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अरे चलो एक बात बताओ अरुण साहब जी, ये जहां से आप सांसद थे उस बिलासपुर में भी अभी आप आगे चल रहे हो। देश की बात बाद में कर लेंगे, प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं। नांदगांव में भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और कोरबा में ज्योत्सना महंत आगे चल रही है। यह आपके लिए सुविधाजनक बात है या परेशानी भरी बात है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी और गिनती आगे बढ़ेगी, वो दोनों सीट सहित 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतने वाली है। आपने कहा बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, भूपेश बघेल दिल्ली चला जाए परेशानी खत्म ही हो जाएगी, ऐसा कहना है क्या आपका? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने वाली है। भूपेश बघेल जी वापस आएंगे और 11 की 11 कमल छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाली है। ये भूपेश बघेल जी से आपकी क्या मोहब्बत है, जिनको आप अभी भी जो है छत्तीसगढ़ में रखना चाहते हो, अपने साथ ही रखना चाहते हो? ऐसे कैसे गहरे संबंध है आपके कि भूपेश जी को आप जाने नहीं देना चाहते? देखिए, इस चुनाव में तो हार जीत का विषय है और भारतीय जनता पार्टी जीते और हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हारे, ये हमारा विषय है और इसलिए हम तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए मेहनत की है और ये परिणाम यही आने वाला है। ऐसा तो नहीं कि महंत जी ने आपको डरा दिया? महंत जी नामांकन दाखिल कराने गए थे भूपेश बघेल जी का,
तो बोले थे कि वो नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, तो वो भूपेश बघेल ही है। तो मोदी जी को बचाना है, इसलिए भूपेश बघेल जी को आपने यहीं रायपुर में रोकने का, छत्तीसगढ़ में रोकने का इंतजाम कर लिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है और जिसके साथ देश की जनता हो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न नरेंद्र मोदी जी डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। पर यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो कुल मिलाकर ये है हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साहब, जो इन रुझानों के बावजूद भी पूरी हिम्मत के साथ में है। बोले देश में भी सरकार हमारी बनेगी और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीत भी हमारी होगी। तो अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं हमारे साथ